नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। लोहरदगा में किस्को थाना क्षेत्र के होंदगा देवी मंदिर में मां का पिंड क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इससे पूरे गांव में तनाव फैल गया। हालात को काबू में करने के लिए प्रशासन की टीम ने गांव में कैंप किया। साथ ही ग्रामीणों की मदद से पिंड क्षतिग्रस्त करने वाले आरोपी को दबोच भी लिया गया है। बाद में प्रशासन की मौजूदगी में क्षतिग्रस्त पिंड ठीक कराया गया और फिर पूजा अर्चना शुरू की गई। गांव में फिलहाल हालात सामान्य हैं। एक नवयुवक है, थोड़ा नशा का उसको आदत है, ऐसा लोग बता रहे हैं, और शायद वो थोड़ा मानसिक रूप से विक्षिप्त भी है। तो उसको हम लोगों ने ले लिया है अपने इसमें, और जो कानूनी कार्रवाई है वो करेंगे। बाकी यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, सभी ग्रामीण बड़े पॉजिटिव वे में सब चीज़ों को लिए एकदम शांति है, कोई बात नहीं है। मंदिर में पूजा भी पुनः प्रारंभ हुआ का देवी मंडप में जो है अंदर में जो माने देवी का पिंड बनल है, माने उसमें माने तोड़ फोड़ हुआ है। कब की बात? कल लगभग 9 बजे रात का बात है, लेकिन आज भोरे माने पता चला कि माने टूटा हुआ है। चतरा के बाराकोचा गांव में मिट्टी खुदाई के दौरान चाल धंस गई, जिसमें 5 महिलाएं धंस गईं। इससे गांव में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। प्रतापपुर पुलिस ने जेसीबी की मदद से तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कुछ देर के प्रयास के बाद मिट्टी में दबी 5 महिलाओं को बाहर निकाल लिया गया, पर इनमें से 3 महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रतापपुर के पीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद इनमें से 3 महिलाओं को बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। ये महिलाएं घर की पुताई के लिए दुधिया मिट्टी लाने गई थी, तभी हादसा हो गया। जमशेदपुर के टीएमएच में 36 घंटे से भी ज्यादा समय से भर्ती शारदा मणि गर्ल्स हाई स्कूल की 9वीं की छात्रा ऋतुमुखी जिंदगी की जंग लड़ रही है, तो जमशेदपुर पुलिस ने आरोपी शिक्षिका चंद्रा दास को जेल भेज दिया है। मामले की जांच के लिए पूर्वी सिंहभूम की डीईओ ने कमेटी का गठन किया। इसकी रिपोर्ट आते ही शिक्षा विभाग भी कार्रवाई करेगा। स्कूल में परीक्षा के दौरान अपमान से आहत 9वीं की छात्रा ऋतुमुखी ने आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की थी। इस घटना से जमशेदपुर में नाराजगी देखी जा रही है। कमेटी बनाए गए हैं कि जो जिला शिक्षा अधीक्षक नीसू कुमारी जी की अध्यक्षता में गठित है, जिसमें कि क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी घाटशिला काफ़ी वरिष्ठ हम लोग के बीओ हैं, और प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी स्थानीय बीओ हैं, और एपीओ हैं अखिलेश जी। 4 मेंबर की कमेटी गठित की गई है। ये रिपोर्ट देती है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बोकारो के कथारा में रिटायर्ड सीसीएल कर्मचारी किशुन राम के घर में गैस सिलेंडर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग की लपटें तेज होने लगी और घर का कीमती सामान आग में जलकर राख हो गया। आग में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि हादसे में घर के किसी भी सदस्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सिलेंडर का नोक में आग लग गया। अब आग लग गया तो इतना तेज आग लग गया कि मैंने उसको बुताने का हम लोग बहुत प्रयास किए, लेकिन नहीं बुता पाया। उसका जो आग जितना तेजी से भाग रहा था नहीं। गिरिडीह के सरिया में जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश और प्रशासन की मनमानी के खिलाफ उग्र ग्रामीणों ने घंटों से सड़क जाम कर दिया। इसके चलते सैकड़ों ग्रामीणों की कतार लग गई। बाद में सरिया पुलिस ने समझा बुझाकर जाम हटाया, तब जाम में फंसे मुसाफिरों को रास्ता मिल सका। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता एजाज अहमद। आप देख सकते हैं यहाँ पे सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी हुई है और यहाँ पे जाम लगाया गया है, और इन्हीं लोगों से बात करते हैं कि ये लोग सुबह से यहाँ पे क्यों जाम लगाया है, जिसकी वजह से 500 मीटर इधर और 500 मीटर राइट साइड में भीड़ लग गई है और लोगों को, यात्रियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कारण हमारे जमीन पर 4 बार इन लोगों ने धावा बोला और 4 बार हम लोगों ने आवेदन दिया थाना प्रभारी सरिया को, जिन्होंने 1 महीना के बाद इन्होंने दर्ज किया हमारा एफआईआर को। समस्या का समाधान ये हो गया कि इसको लिखित आश्वासन दे दिया जा रहा है, लोग अपना काम करेगा। पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी यहाँ कंटिन्यू रहेगी जब तक लोग घर नहीं बनता है, और जो भी ये लोग कार्रवाई किया है गलत, उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घंटों से लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि लगभग 1 किलोमीटर तक दोनों अगर छोर मिला दें तो गाड़ियां खड़ी हो गई है, और यह मुख्य मार्ग है और कड़क धूप भी है। ऐसे में यात्रियों को काफ़ी परेशानियां हो रही है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद।
रांची में रिम्स के कैदी वार्ड से 2 अपराधियों की फरारी से हड़कंप मच गया है। इनमें गुमला के नक्सली अमित उरांव और हजारीबाग के अपराधी मशरूर आलम के नाम शामिल हैं। फरार कैदियों की गिरफ्तारी के लिए रांची पुलिस ने पूरे शहर में नाकेबंदी कर दी है, पर अब तक इनमें से किसी का भी अता पता नहीं चला। ये कैदी देर रात बाथरूम की खिड़की तोड़कर भाग गए थे। इस वारदात से रिम्स की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस पर और अधिक जानकारी दे रही हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। तो दिख रहा है कि अगर बाथरूम से वो फरार हुए हैं तो ट्रेसिंग थोड़ी मुश्किल है, बैक पोर्शन है। फिर भी सीसीटीवी निगरानी जहां जितनी दूर तक है जिससे ट्रैक किया जा सकता है उससे देखा जा रहा है। तो फ्रंट पोर्शन अगर ज़्यादा और होता तो उसके फुटेज के हिसाब से ज़्यादा ट्रेसिंग आसान होती। और फ्यूचर में अभी भी हम लोग और फर्दर स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं यहाँ जो सीसीटीवी कैमरा हैं उसके सिस्टम को। राजधानी रांची के रिम्स अस्पताल से 12 बजे 2 कुख्यात अपराधी कैदी वार्ड से फरार हो जाते हैं। ठीक तस्वीरों में आप मेरे पीछे देखेंगे, यही वो कैदी वार्ड का पिछला हिस्सा है जहां के शौचालय के लोहे के रॉड्स को अपराधी तोड़कर काटकर बाहर निकल जाते हैं और यहीं से फरार हो जाते हैं। बता दें कि जो अपराधी हैं उनका इलाज रिम्स अस्पताल के यूरोलॉजी विभाग में चल रहा था। वहीं इसकी जानकारी पुलिस को दे दी गई है, जिसकी वजह से पूरे शहर बंद में नाकाबंदी कर दी गई है और इन्हें जल्द से जल्द पकड़कर सलाखों के पीछे डालने की पुलिस की प्रयास है। इसके साथ बता दूं कि रिम्स में ये कोई पहली घटना नहीं है। ऐसी घटना हर साल 1 या 2 बार आ ही जाती है जहां पर कैदी वार्ड से जो कैदी है वो फरार हो जाते हैं। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि पार्टी का फोकस झारखंड पे है और यहां संगठन के विस्तार करने के लिए नई कार्य योजना तैयार की जा रही है। रांची में जेडीयू के कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने आए ललन सिंह ने कहा कि झारखंड में जेडीयू संगठन अपने दम पर खड़ा होगा और उसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को मोटिवेट भी किया जा रहा है। झारखंड में पूरी तौर पर संगठन का विस्तार होगा और यहाँ संगठन मजबूत होगा। हम लोग पूरी तरह झारखंड प्रदेश पर केंद्रित है। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर पलटवार किया है। शनिवार को सीएम हेमंत सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन्हें अपने ऊपर लगे आरोपों की सजा मांगनी पड़ रही है। इस पर दीपक प्रकाश ने कहा कि किसी भी मुख्यमंत्री को आरोपी नहीं कहा है और ना ही चुनाव आयोग का पत्र खुला है, इसलिए उन्हें खुद को आरोपी मानने की जरूरत नहीं है। वो स्वयं को आरोपित सिद्ध कर रहे हैं। हमने तो नहीं कहा, ईडी ने भी तो कुछ नहीं कहा, न पत्र खुला। तो वह स्वयं को आरोपित सिद्ध करते हुए अपने को अपराधी बना रहे हैं। इससे दुखद बात क्या होगा? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। गोड्डा के गांधी मैदान में चल रहे कुश्ती के महाकुंभ में गोड्डा के पहलवान रोशन ने अमित को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। नेशनल कुश्ती में भी रोशन कुमार पदक जीत चुके हैं। उन्होंने बताया कि उनका दाहिना कंधा टूटा हुआ है। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा, पर खेल प्रभावित ना हो इसलिए उन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया। गोड्डा की मिट्टी में पंच मारकर कुश्ती में दमखम दिखा रहे पहलवान प्रभु कुमार ने 45 किलो वर्ग में फाइनल तक का सफर तय किया। वो गरीब परिवार से आते हैं पर हौसला कहीं से भी कम नहीं है। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी गौरव झा ने। से जीत हासिल कर जाना है और गोड्डा के खिलाड़ी प्रभु जिसने फाइनल में प्रवेश किया है, हम प्रभु से बातचीत करेंगे। प्रभु, इससे पहले खेलते थे कहीं? हम बहुत अब खेले हैं। कहाँ खेले? मट्टी में खेले हैं, यहाँ पर पूर्णिया खेले हैं, सुल्तानगंज खेले हुए हैं, फिर माधेगंज में खेले हैं, साहिबगंज। रहने वाले कहाँ? गोड्डा में कहाँ रहते हैं? दुमोही चौक।
तो ऐसे मतलब कैसे यहाँ मैट पे खेले मट्टी पे खेलते दोनों में क्या अंतर है? हाँ, ऐसे मेरा गुरु ने थोड़ा बताया कि ग्रीको खेलो। यहाँ पर पहले 4 दिन पहले खेल के गए हैं, पहले फ्री खेले थे, तो यहाँ पर बोला तुम ग्रीको में जाएगा। हमको पौंड उनके पता नहीं था कि पौंड क्या होता है। और झोपड़ी में रहने वाला एक लड़का ऐसा है जिसने कुश्ती में गोड्डा के लिए जो है वो फाइनल तक का सफर इसने तय किया है। तो पिताजी खुश होंगे कि बेटा मेरा देखो किस तरह खुश होगा, बहुत खुश होगा। जाएंगे तो बहुत खुश होगा। अभी 3 दिन से मिले नहीं हैं। 3 दिन से पापा से मिले नहीं मिले। घर में किसी को बताया नहीं हो? नहीं बताया। भैया आए थे कल, आए थे तो बोला ठीक से लड़ना भी आएगा। गया है यहाँ पर पचवारा, अब आएगा तो काम करने। हाँ, काम करने गया है। तो ये है फाइनल में पहुंचेगा, यहाँ से फाइनल इनको खेलना है। एक ऐसा लड़का जो मध्य नहीं आप कहे कि निचले वर्ग के परिवार से आता है, जिसकी गरीबी की स्थिति होती है। पिताजी सड़क किनारे कहीं बैठकर कान सफाई करने वाले जो लोग हैं उनका नाम आपने सुना होगा, वो करते हैं। और उनका बेटा आज गोड्डा की ओर से फाइनल तक का सफर तय कर आया है। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। हॉकी इंडिया के महासचिव भोलेनाथ सिंह को झारखंड कुश्ती का भीष्म पितामह माना जाता है। उनकी पहल पर झारखंड में कुश्ती प्रतियोगिता की नींव पड़ी। उनसे बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा ने। झारखंड भर में हम कहें कि कुश्ती के भीष्म पितामह कौन कहे जाते हैं, तो हमने सुना कि भोलानाथ सर भीष्म पितामह कहे जाते हैं। सर, सबसे पहला सवाल यही होगा कि ये दौर कैसे शुरू हुआ था और कैसे भोलानाथ सर भीष्म पितामह बने? 2000 में जब झारखंड अलग हुआ तो पहली बार झारखंड स्टेट जो आप आज देख रहे हैं, ये 2000 में मैं 17 नवंबर को, आज भी हमको डेट याद है, 15 को झारखंड अलग हुआ था। 17 नवंबर को मैं सीनियर स्टेट जो यहाँ आयोजन हो रहा है 23वीं, वो मैं पहली कराया था 2000 में। अब पूरे झारखंड से मात्र 14 पहलवान आए थे। वो भी पहलवान नहीं थे, बस आए थे कुश्ती के यहाँ कुश्ती लड़ते हैं हम। तो कुश्ती का कोई यहाँ नामो निशान कोई ये नहीं था। आज 22 सालों में इसके पीछे लगे, मेहनत किए, हर एक जिला में मेहनत किए। आज आपका झारखंड का बच्चा इंटरनेशनल में मेडल जीत रहा है, नेशनल में कई एक पदक आ रहे हैं। और जहां 14 पहलवान पहले नेशनल में आए थे, आज 23वीं नेशनल में पूरे झारखंड में कम से कम 14 से 15 हज़ार पहलवान हैं। आपने गोड्डा के लिए 2 बड़ा ऐलान किया है, वो क्या है और कैसे, आखिर क्या खास लगा गोड्डा में किए 2 बड़ा ऐलान गोड्डा के लिए? गोड्डा में अभी तक सीनियर स्टेट का एक 3रा आयोजन है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 3 से 4 माह के अंदर गोड्डा में आपका पहली बार नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का गोड्डा में आयोजन होगा, जिसमें पूरे भारतवर्ष से हर एक राज्यों से करीब 1000 से ऊपर पहलवान भाग लेंगे। तो हमारे साथ सर थे जिन्होंने बताया कि खेल कितना महत्वपूर्ण है, और आज के समय में जब बच्चे मोबाइल पर बिजी हैं, तो उस दौरान जब आप खेल के लिए आएंगे तो झारखंड सरकार के द्वारा जो खेल नीति बनाई गई है उसके माध्यम से भी आपको सफलता मिलेगी। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। गिरिडीह में प्रीमियर लीग सीजन 2 का ट्रायल बरवाडी पुलिस लाइन में संपन्न हो गया, जिसमें 350 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। आईसीसी क्वालिफाई कोच जिशान वसी ने प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन किया है, जिसकी लिस्ट जारी की जाएगी। इसके साथ ही टूर्नामेंट की घोषणा भी की जाएगी। आपको बता दें कि फैंस काफी दिनों से प्रीमियर लीग सीजन 2 का इंतजार कर रहे थे। काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट होने वाला है। जिस तरीके से इन लोगों का जो व्यू है, प्लान है, विजन रखा है इन लोगों ने अपने टूर्नामेंट के बारे में, तो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है टूर्नामेंट। और कुछ विशेष यही है कि गिरिडीह क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से जिस तरह से ये पॉजिटिविटी दिखाई गई है। विख्यात शायर राहत इंदौरी की याद में ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ साथ धनबाद और झरिया के विधायक भी मौजूद रहे। इंडिगो क्लब की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा। धनबाद वालों में हिम्मत कर रहा हूँ, सरकारों के सामने बोलने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। मैं अगर कर रहा हूं तो मेरा साथ दीजिए। मैं पढ़ रहा हूं कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं।
जो ज़रूरत है इस समाज को। आज एक छोटा सा जो है एक प्रयास फिर से कोविड के बाद किया गया है और धनबाद को विशेष करके ज़रूरत है, क्योंकि समाज को बांधे रखने में, बनाए रखने में इनका अतुलनीय योगदान है साहित्य और संस्कृति का, और ये मुशायरा आज उसी के लिए है। राहत इंदौरी साहब एक इस दुनिया के एक बेताज बादशाह, और मैं समझता हूँ कि उनके जो पढ़ने का अंदाज वो सबसे अद्भुत, और शब्दों का चयन उससे भी अद्भुत। छोटी बात में बड़ी प्रस्तुति, और मैं समझता हूँ कि राहत इंदौरी साहब को याद करना मुशायरा कवियों को सम्मान देने के बराबर है। आज वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, ऐसे में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, इसे लेकर देवघर के सदर अस्पताल में श्री फाउंडेशन की ओर से पहल की गई है। इसके तहत अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजन को महज 5 रुपए में भरपेट भोजन कराया जा रहा है। ये व्यवस्था वर्ल्ड फूड डे के मौके पर ही नहीं बल्कि हर दिन की जा रही है। और 5 रुपये में 4 रोटी और सब्जी, और रविवार को 5 पूड़ी सब्जी और 1 मिठाई। नहीं, सबको खाना तो मिलना ही चाहिए ना। खाना जो है सबसे प्राइमरी चीज़ है, कोई भूखा नहीं रहे जो है। इसी के लिए हम लोग ये प्रयास कर रखे हैं कि भाई जो हॉस्पिटल में जो रोगी हैं उनके साथ वालों को जो है खाना मिले। सर हो तो ही रहा है, कम से कम 15 रुपया का ज़्यादा सुविधा हो रहा है। कितना रुपये? हम 10 रुपया के लिए 5 रुपये में भोजन मिल जाता है। जी हाँ। कहाँ से आए हैं आप? हम मानपुर 8 से। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020। सिमडेगा पुलिस लाइन में अस्पताल ले जाने के दौरान सहायक पुलिसकर्मी की मौत। खाना खाने के बाद बीमार हुआ था जवान। विधायक प्रतिनिधि ने परिजनों को दिया हर सहायता का भरोसा। गोड्डा में बिजली की तार के चपेट में आने से छात्र की मौत। छत पर कपड़ा सुखाने के दौरान आया था तार की चपेट में। पुलिस अधिकारी बनने के लिए कर रहा था पढ़ाई। हजारीबाग में बुंडू पंचायत के हल्दी कोचा टोला में पक्की सड़क का अभाव। बारिश होने पर सड़क से बाधित हो जाता है आना जाना। लोगों ने जनप्रतिनिधियों से लगाई सड़क निर्माण की गुहार। दुमका में आदिवासी युवती से गैंगरेप के फरार 4 आरोपियों को पुलिस ने 4 महीने बाद किया गिरफ्तार। सभी को भेजा गया जेल। साहिबगंज में सांसद फंड से बनी पीसीसी सड़क करप्शन की चढ़ गई भेंट। निर्माण के 3 महीने में ही सड़क हो गई जर्जर। राजमहल के बेगमपुरा गांव में बनी थी सड़क। देवघर के जसीडीह में डेंगू के 2 संदिग्ध मरीज मिले। संदिग्ध मरीज में बच्ची और एक जवान शामिल। गुमला में सरकारी जमीन पर बने अवैध रूप से घरों पर चला जिला प्रशासन का बुलडोजर। चैनपुर में सरकारी जमीन पर 65 साल से अवैध कब्जा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने किया पलटवार। कहा 1932 और ओबीसी आरक्षण के मामले में जनता को कर रहे गुमराह। दीपावली पर जारी सरकारी आदेश पर बीजेपी भड़की। 4 जिलों में ही ज्यादा आवाज वाले पटाखे छोड़ने के आदेश। सभी जिलों में रात 8 बजे से 10 बजे तक की पटाखा छोड़ने की अनुमति। ओडिशा के भुवनेश्वर में फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप जारी। रांची की ओर मांझी के अनुत्या कुमारी और नीतू लिंडा भी खेल रही हैं मैच। सांसद के मदद से परिजन जाएंगे भुवनेश्वर। पाकुड़ में करोड़ों की लागत से बना एफसीआई गोदाम पड़ा बेकार। असामाजिक तत्वों का गोदाम बना है अड्डा। चतरा के टंडवा में घर से सामान और जेवरात की चोरी। बेटे के इलाज कराने के लिए गई थी महिला। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। रामगढ़ पुलिस ने कर्मा गांव से प्रतिबंधित मांस किया बरामद। पुलिस को देखते ही धंधेबाज हुए फरार। देवघर के सारवा पुलिस ने सनोदी मुर्मू हत्याकांड का किया खुलासा। हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हजारीबाग के बड़का गांव में बिजली तार की चपेट में आने से झुलसे 2 और लोगों की मौत। 3 की हालत गंभीर। शव पहुंचने पर गांव में पसरा मातम। देवघर में एक छात्र के साथ मारपीट और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की घटना आई सामने। स्कूल से जैसे ही घर लौटा वो बेहोश होकर गिरा। अस्पताल में भर्ती। जामताड़ा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने चलाया छापेमारी अभियान। बैग से शराब किया बरामद। तस्कर हुआ फरार।
जामताड़ा में सेविका सहायिका के अधिकारों को लेकर निकाला विशाल जुलूस, कई मांगों को लेकर आंदोलन का किया आह्वान। गुमला के पुरा टोली गांव में जमीन विवाद में भतीजे ने की मारपीट, घायल को कराया गया अस्पताल में भर्ती। जामताड़ा के एसपी मनोज स्वर्गियारी ने नाला पुलिस निरीक्षक कार्यालय का किया जायजा, पुलिस अफसरों को दिए लंबित केस सुलझाने के निर्देश। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।